आज क्लास 10th का केसी सिन्हा मैथ में एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को आलेखीय विधि से हल करें। आलेखीय विधि मतलब ग्राफ विधि से इसको हल करना है और उसमें x और y का मान बताना है। तो इसमें समीकरण दिया है 3x - 5y बराबर 19 और 3y - 7x + 1 बराबर 0। फिर उसके आगे बोला है क्या बिंदु 4,9 इनमें से किसी रेखा पर है, इसका समीकरण लिखे। तो सबसे पहले ग्राफ खींचेंगे तो पता चलेगा 4,9 इनमें से किसी रेखा पर स्थित है या न स्थित है। तो उसका अगर स्थित होगा तो उसका समीकरण भी बताना है। तो समीकरण पहला, इसको समीकरण 1 मान रहे हैं और इसको समीकरण 2। तो हम समीकरण 1 से चल रहे हैं। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 है 3x - 5y बराबर 19। तो इस समीकरण से मैक्सिमम 2 बिंदु लाना होगा, क्योंकि ग्राफ खींचने के लिए मैक्सिमम 2 बिंदु होना आवश्यक है एक समीकरण से। तो इसमें हम 3x को बराबर कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 19 + 5y, और इसमें x को बराबर कीजिएगा तो हो जाएगा 19 + 5y बटा 3। अब हम इसमें y बराबर 1 रख रहे हैं तो x बराबर हो जाएगा 19 + 5 × 1 बटा 3। तो x बराबर आ जाएगा 19 और 5 हो जाएगा 24 बटा 3। तो 3 8 24, x बराबर 8 आ जाएगा। तो बिंदु होता है x, y के रूप में। तो x का मान पहले लिखाएगा 8, फिर y का मान हो जाएगा 1। तो एक बिंदु ये चलाया। अब दूसरा बिंदु लाएंगे तो दूसरा बिंदु में हम x बराबर 3 रख रहे हैं, x बराबर 3 पर। तो हो जाएगा इसमें ये समीकरण है तो 3 बराबर हो जाएगा 19 + 5y बटा 3। तो ये हो जाएगा 5y + 19 बराबर 3 × 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5y बराबर आ जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस में 10 हो जाएगा। तो 5 दूना 10, y बराबर आ रहा है -2। तो इसमें भी बिंदु हो जाएगा 3, पहले x होगा फिर y होगा तो 3 का -2 हो जाएगा। तो ये 2 बिंदु आ गया। अब दूसरा समीकरण का उसी तरह बिंदु लाएंगे। तो दूसरा समीकरण है, हम लिख रहे हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 है 3y - 7x + 1 बराबर 0। तो हम इसको 3y को बराबर कर रहे हैं तो ये हो जाएगा -1 प्लस ये इधर जगह तो 17x हो जाएगा। तो y को बराबर करेंगे तो -1 प्लस 7x है, 7x बटा 3। अब हम इसमें x बराबर 1 रख रहे हैं तो हो जाएगा y बराबर -1 प्लस के 7 में x मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 हो जाएगा बट्टा 3। तो y बराबर आ जाएगा 6 बट्टा 3, जो कि आ जाएगा 3 दूना 6, y बराबर 2 आ रहा है। तो इसका बिंदु आ गया, पहले x पर 1 लिए थे y पर 2, तो 1,2 आ गया। तो ये एक बिंदु आ गया, एक बिंदु और लाना है। तो y बराबर हम 2 रख रहे हैं इसमें, इस समीकरण में। तो इसमें हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा -1 प्लस 7x बट्टा 3। तो ये हो जाएगा -1 प्लस 7x बराबर 3 दूना 6। तो ये हो जाएगा 7x बराबर 6, और ये माइनस इधर आ जाएगा प्लस के 1 हो जाएगा। तो 7x बराबर 7, 7 से 7 कर जाएगा तो x बराबर 1 आ गया। तो ये हो जाएगा 1,2। तो ये 2 बिंदु आ गया इससे। अब इसका आलेख खींचेंगे। तो ये बिंदु हम लिख लिए हैं। अब इसका ग्राफ खींचेंगे तो सबसे पहले हम y अक्ष खींचेंगे। तो इसको बोलेंगे y अक्ष, ये हो जाएगा y, और इसको नाम दीजिएगा तो y डॉट। अब x अक्ष खींचेंगे, ये हो जाएगा x अक्ष, इसको बोलेंगे x और इसको y, सॉरी इसको x और इसको x डॉट। और x और y जहाँ पर प्रतिच्छेदी करता है उसको हम बोलते हैं मूल बिंदु, जो कि होता है 0। अब इसमें लास्ट अंक देखिए 8 तक है तो हम 8 तक लेंगे। तो हो जाएगा प्लस का 1, इधर प्लस का होता है, इधर माइनस का होता है, ऊपर भी प्लस का होता है, नीचे माइनस का होता है। तो प्लस के 1, प्लस के 2, प्लस के 3, प्लस के 4, प्लस के 5, प्लस के 6, 7, 8। फिर ऊपर में हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 तक ले रहे, क्योंकि इसमें 8,1 है तो x से हमको मतलब x पर 8 होना चाहिए। इधर -1, -2, -3, फिर उधर -1, -2, -3, -4। तो इसमें पहला बिंदु है 8,1, 8 यहाँ पर हो जाएगा और इसके सीखे 1, तो ये हो जाएगा 8,1। अब है 3,2, x पर 3 और y पर -2, तो ये आ जाएगा इसके सीके, ये हो जाएगा 3, -2।
अब इसको सबसे पहले हम मिला दे रहे हैं, तो इस बिंदु के मिलाएंगे तो ये हो जाएगा इस तरह। तो इस रेखा का समीकरण है, इस रेखा का समीकरण का नाम है 3x माइनस में 5y बराबर 19। अब तीसरा बिंदु है 1,2, x पर 1 और y पर 2, तो ये यहीं पर आ जाएगा। फिर चौथा बिंदु यही है, तो इसको इस तरह खींच देंगे, ये बिंदु को हम मिला दे रहे, तो ये हो जाएगा इस तरह। तो इस रेखा का समीकरण का नाम है 3y माइनस में 7x प्लस 1 बराबर 0, और इस बिंदु का नाम है 1,2। तो इसमें बताना है, क्वेश्चन में बोला था क्या बिंदु 4,9 इनमें से किसी रेखा पर है, इसका समीकरण लिखे। तो होगा इसमें x पर माइनस के 2 होगा यहाँ, और y पर होगा माइनस के 5। x पर यहाँ पर होगा x के माइनस के 2 और y पर होगा यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 5। ये हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों प्रतिच्छेदी कर रहा है, तो इस तरह मिलेगा। तो ये इसके सीखे आ जाएगा x और ये y के सीखे, तो x और y के सीखे आ गया, तो यहाँ पर ये प्रतिच्छेदी करेगा। क्योंकि ये कॉपी में नहीं अच्छा से दिख रहा है, अगर ग्राफ कॉपी में बनाइएगा तो ये पूरा दिख जाएगा कहाँ बिंदु प्रतिच्छेदी कर रहा है या न कर रहा है। तो इसमें हम लिख दे रहे हैं बिंदु 4,9 रेखा हो जाएगा y माइनस 7x प्लस 1 बराबर 0 पर है। तो इसमें बोला था समीकरण भी बताना है, तो ये हो जाएगा 3y होगा, 3y माइनस 7x प्लस 1 बराबर 0 पर है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, x बराबर हो जाएगा माइनस के 1 और y बराबर हो जाएगा माइनस के 5। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय का हल आलेखीय विधि से करें। क्वेश्चन नंबर 10 बनाए थे, उसी तरह ए भी बनेगा। तो इसमें दो समीकरण दिया है, 2x माइनस 3y बराबर 1, फिर 3x माइनस 4y बराबर 1। तो इसमें बोला क्या बिंदु 3,2 इनमें से किसी रेखा पर है, इसका समीकरण लिखे। तो सबसे पहले हम आलेख खींचेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम बिंदु लाएंगे समीकरण से। तो इसको समीकरण 1 मान रहे हैं, इसको समीकरण 2। तो हम लिख रहे हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 है 2x माइनस 3y बराबर 1। हम 2x को बराबर कर रहे हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस इधर हो जाएगा 3y, तो x बराबर आ जाएगा 1 प्लस 3y बट्टा 2। अब x इसमें हम y बराबर 1 रखेंगे, तो x बराबर आ जाएगा 1 प्लस 3 इंटू 1 बट्टा 2, जो कि x बराबर आ जाएगा 4 बट्टा 2, तो 2 दूना 4 2, तो बिंदु आ जाएगा 2,1। तो एक बिंदु ये आ गया, एक बिंदु और लाना है। तो y बराबर अब हम 3 रखेंगे, तो x बराबर हो जाएगा 1 प्लस 3 इंटू 3 बट्टा 2, तो x बराबर आ जाएगा 10 बट्टा 2, 2 5 10, x बराबर आ जाएगा 5। तो ये हो जाएगा बिंदु 5,3। तो ये एक समीकरण से दो बिंदु लिया है, अब दूसरा समीकरण से भी दो बिंदु लाएंगे। समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 है 3x माइनस 4y बराबर 1। तो इसको भी हम 3x को बराबर कर रहे थे, हो जाएगा 1 प्लस 4y, तो x बराबर आ जाएगा 1 प्लस 4y बट्टा 3। तो इसमें y बराबर हम 2 रख रहे हैं, तो x बराबर आ जाएगा 1 प्लस 4 इंटू 2 बट्टा 3। तो ये आ जाएगा x बराबर आ जाएगा 9 बट्टा 3, 3 3 9 आ जाएगा। तो ये बिंदु आ जाएगा 3,2। अब दूसरा में y बराबर माइनस के 4 ले रहे हैं, तो ये जाएगा x बराबर 1 प्लस 4 इंटू माइनस के 4 बट्टा 3। तो x बराबर आ जाएगा ये 1 माइनस 4 जगह 16 बट्टा 3, तो यह आ जाएगा x बराबर माइनस के 15 बट्टा 3, 3 5 15, x बराबर माइनस के 5 आ रहा है। तो ये बिंदु आ जाएगा माइनस के 5 का माइनस के 4। अब ये बिंदु आ गया, अब इसका आलेख खींचेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम y अक्ष खींचेंगे, तो ये हो जाएगा y अक्ष, इसको y डॉट नाम देंगे और इसको y। अब x अक्ष, तो ये हो जाएगा x अक्ष, इसको बोलेंगे x और इसको x डॉट। तो दोनों जहाँ पर प्रतिच्छेदी करता है उसको हम 0 कहते हैं, जो कि मूल बिंदु होता है। इसमें लास्ट बिंदु 5 तक है, तो 5 तक हम लेंगे, तो जाएगा 1 2 3 4 5, फिर ऊपर में जाएगा 1 2
3 4 5, फिर हो जाएगा -1 -2 -3 -4, ये लाइन और बढ़ा दीजिए -5 तक होगा। फिर हो जाएगा ऊपर में नीचे में -1 -2 -3 -4 -5। तो इसमें पहला बिंदु है 2,1, x पर 2 और y पर 1, तो ये हो जाएगा इसके सीखे यहाँ पर 2,1। अब दूसरा बिंदु है 5,3, 5 यहाँ पर हो जाएगा और 3 ये इसके सीखे ये यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5,3। अब इसको हम मिला देंगे ये बिंदु को, तो ये मिल जाएगा, ये इस तरह हो जाएगा। तो इस रेखा के समीकरण का नाम है, सो लिख रहे हैं 2x - 3y बराबर है 1। अब तीसरा बिंदु है 3,2, तो 3x पर y पर 2, ये हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 3,2। अब एक बिंदु है -5,4, x पर -5 और y पर -4, ये यहाँ पर आ जाएगा -5, तो अब इस बिंदु को मिलाएंगे, तो ये हो रहा है इस तरह इसका ग्राफ बन रहा है। तो इस रेखा का समीकरण का नाम है, सो दे देंगे 3x - 4y बराबर 1। तो क्वेश्चन में पूछा था क्या बिंदु 3,2 इनमें से किसी रेखा पर है, इसका समीकरण लिखे। 3,2 बोल रहा है, तो x पर 3 और y पर 2 होना चाहिए। तो ये क्या इसमें बोला है, क्या बिंदु 3,2 इनमें किसी रेखा पर है, ये किसी रेखा पर है, तो इसमें हो जाएगा बिंदु 3,2 रेखा 3x - 4y बराबर ये 1 पर है। इसी लाइन पर ये देखिए, इस लाइन ये है लाइन 3x - 4y बराबर 1, इस समीकरण का ये रेखा है, इसके इसी के ये आ रहा है 3,2। तो इसमें पूछा है ना, सो क्या बिंदु 3,2 इनमें से किसी रेखा पर स्थित है, इसका समीकरण लिखिए। तो ये समीकरण पर स्थित है, तो वही लिख दे रहे हैं यहाँ पर बिंदु 4,9 रेखा 3x - 4y बराबर 1 पर है। तो इसमें x और y का मान हो जाएगा, x का मान हो जाएगा इसमें -1 और y का मान हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ये तो ऐसे भी नहीं पूछा है, बस इसमें पूछा है क्या बिंदु 4,9 इनमें से किसी रेखा पर है, इसमें बस रेखा पूछा है और इसका समीकरण लिखना है। तो ये रेखा पर है और इसका समीकरण लिख दिए और x और y का मान भी बता दिए, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नंबर 12 है, निम्नलिखित समीकरण निकाय को आलेखीय विधि से हल करें। यह भी ज्ञात करें कि रेखाएं x अक्ष किस बिंदु पर काटती है। तो सबसे पहले हम आलेख इसमें खींचेंगे, फिर बताना है रेखाएं x अक्ष किस बिंदु पर काटती है, बिंदु भी बताना है x अक्ष पर वाला। तो सबसे पहले इसमें हम आलेख खींचेंगे, तो उससे पहले हम बिंदु लाएंगे समीकरण से। तो इसको समीकरण 1 मान रहे हैं और इसको समीकरण 2, तो हल कर रहे हैं। तो इसमें जगह समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 है x - 2y बराबर -3। इसमें हम y बराबर 0 रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा x बराबर -3 आ जाएगा। तो ये बिंदु आ जाएगा -3,0। अब इसमें हम y बराबर 0 रखेंगे, अब हम इसमें x बराबर 1 रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 - 2y बराबर -3। तो -2y को बराबर करेंगे तो -3 और इधर आएगा तो ये -1 हो जाएगा। तो -2y बराबर -4, तो माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4। y बराबर 2 आ गया, तो ये एक बिंदु आ गया। पहले x और x फिर y होता है, तो x है इसमें 1 और y हो जाएगा 2, तो एक बिंदु ये आ गया। अब दूसरा समीकरण से भी इसी तरह बिंदु लाएंगे, तो समीकरण 2 है 2x + y बराबर 4। इसमें हम x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 4 आ जाएगा, क्योंकि ये पूरे 0 हो जाएगा, तो इसका बिंदु आ जाएगा 0,4। अब इसमें हम y बराबर 0 रख रहे थे, 2x बराबर हो जाएगा 4, तो 2 दूना 4, x बराबर 2 आ रहा है, तो ये बिंदु हो जाएगा 2,0। तो ये बिंदु आ गया इस समीकरण से। अब इसका आलेख खींचेंगे, तो ये बिंदु हम लिख दिए है। अब इसका आलेख खींचेंगे, तो सबसे पहले हम y अक्ष खींचेंगे, तो ये हो जाएगा y
अक्ष, इसको y बोलेंगे और इसको y डॉट। अब खींचेंगे x अक्ष, तो ये हो जाएगा x अक्ष, तो इसको नाम देंगे x और इसको बोलेंगे x डॉट। तो दोनों जहाँ पर प्रतिच्छेदी करता है उसको हम मूल बिंदु बोलते हैं, जो कि 0 होगा। इसमें लास्ट बिंदु दिख रहा है 4 तक, तो 4 तक हम लेंगे, तो प्लस के 1 हो जाएगा, प्लस के 2, प्लस के 3, प्लस के 4, फिर ऊपर में हो जाएगा प्लस के 1, प्लस के 2, प्लस के 3, प्लस के 4। इधर होता है माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, फिर नीचे में हो जाएगा माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4। तो पहला बिंदु है -3, 0, x पर -3 और y पर 0, ये तो यहीं पर हो जाएगा -3, 0। अब है 1, 2, x पर 1 और y पर 2, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 1, 2। अब इस बिंदु को हम मिला देंगे, तो ये मिला दिया। तो इस रेखा का समीकरण का नाम है, सो लिख रहे हैं x - 2y बराबर है 2y बराबर है x - 2y बराबर है -3। अब तीसरा बिंदु है 0, 4, x पर 0 और y पर 4, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 0, 4। अब चौथा बिंदु है 2, 0, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2, 0। तो इसको अब मिला देंगे, इस बिंदु को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा इस तरह। तो ये हो गया, इस रेखा का समीकरण का नाम है 2x + के y बराबर 4। तो इस क्वेश्चन में बोला है आलेखीय विधि से हल करें, यह भी ज्ञात करें कि रेखाएं x अक्ष को किस बिंदु पर काटती है। x अक्ष पर का बिंदु बताना है जो बिंदु काटता है। तो इसमें x अक्ष पर हो जाएगा ये -3, 0 दिख रहा है, फिर इधर हो जाएगा x अक्ष। y अक्ष से इसमें हमको मतलब नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है रेखाएं x अक्ष को किस बिंदु पर काटती है, बिंदु बताना है बस x अक्ष पर, इसका मतलब यही हुआ। तो x अक्ष पर ये एक हो गया -3, 0, फिर ये x अक्ष ये है, तो इधर हो जाएगा 2, 0 हो जाएगा। तो इसमें हम लिख दे रहे हैं, सॉरी ये 2, 4 लिखा गया, 2, 0 होगा। तो इसमें हम लिख देंगे रेखा x - 2y बराबर 3, x अक्ष पर -3, 0 पर ये एक रेखा था, वो x अक्ष पर ये -3, 0 पर काटती है। एक ये हो गया, फिर हो जाएगा एक x रेखा, दूसरा समीकरण है 2x + y बराबर 4। x अक्ष पर ये 2, 0 पर काटती है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका दूसरा इसी तरह बनेगा। अब इसका दूसरा है फिर 2x + 3y बराबर 8 है, और एक समीकरण x - 2y बराबर -3 है। इसको समीकरण 1 मानेंगे और इसको समीकरण 2। तो सबसे पहले आलेख खींचेंगे और बताना है x अक्ष पर का बिंदु। तो इसमें सबसे पहले हम बिंदु लाएंगे, तो ये हल कर रहे हैं, तो इसमें लिखेंगे पहले समीकरण 1 से। समीकरण 1 है 2x + 3y बराबर 8। इसमें y बराबर हम 0 रख रहे हैं, तो ये तो पूरा 0 में हो जाएगा, तो 2x बराबर आ जाएगा 8, तो 2 चौका 8, x बराबर आ जाएगा 4, तो बिंदु आ जाएगा 4, 0। अब इसमें हम रख रहे हैं y बराबर हम 2 रख रहे हैं, तो हो जाएगा 2x + 3 × 2 बराबर 8, तो 2x बराबर आ जाएगा 8, -3 दूना 6 हो जाएगा, इधर माइनस के 2x बराबर आ जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, x बराबर 1 आ रहा है, तो इसका बिंदु आ जाएगा 1, 2। तो ये 2 बिंदु आ गया। आप दूसरा समीकरण से भी 2 बिंदु लाएंगे, तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 है x - 2y बराबर है -3, तो इसमें y बराबर 0 रखेंगे, तो ये तो पूरे 0 हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा -3, तो ये बिंदु आ जाएगा -3, 0। अब इसमें हम x बराबर 1 ले रहे हैं, तो 1 - 2y बराबर हो जाएगा -3, तो ये आ जाएगा -2y बराबर आ जाएगा -3, ये प्लस के तो इधर आएगा माइनस के, तो -2y बराबर आ जाएगा -4, माइनस प्लस 2 दूना 4, ये 2 से कट जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 2, तो ये बिंदु आ जाएगा 1, 2। तो ये बिंदु आ गया। अब ये बिंदु आ गया, अब इसका आलेख खींचेंगे।
तो सबसे पहले हम y अक्ष खींचेंगे, तो इसको बोलते हैं y अक्ष, इसको नाम देंगे y, इसको बोलेंगे y डॉट। अब x अक्ष, तो ये हो जाएगा x अक्ष, इसको बोलेंगे x और इसको x डॉट। तो दोनों जहाँ प्रतिच्छेदी करता है x और y उसको हम बोलते हैं मूल बिंदु, जो कि होता है 0,0। तो ये हम 0 लिखते हैं। इसमें लास्ट बिंदु देखिए 4 तक इसमें भी दिख रहा है, तो 4 तक हम लेंगे, तो जगह +1 +2 +3 +4, फिर +1 +2 +3 +4, फिर हो जाएगा -1 -2 -3, इधर -3 तक है तो इतना ही ले रहा है। फिर हो जाएगा इधर -1 -2 -3। अब बिंदु है 4,0, x पर 4 और y पर 0, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 4,0। फिर दूसरा बिंदु है 1,2, तो x पर 1 और y पर 2, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 1,2। अब इसको हम मिला देंगे, इस बिंदु को अब हम मिला देंगे, तो ये इस तरह ये हो जाएगा। तो इस रेखा का समीकरण का नाम हो जाएगा 2x + 3y = 8। अब तीसरा बिंदु है -3,0, x पर 3, ये यहाँ पर हो जाएगा -3,0, और एक हो जाएगा 1,2 x पर 1 और y पर, यही पर हो जाएगा इसी बिंदु पर। तो इसको हम मिला दे रहे हैं, तो हो जाएगा इस तरह ये। तो मिला दिए, तो इस रेखा का समीकरण का नाम है 2x - y = 4। तो इसमें भी उसी तरह लिख देंगे रेखा, इसमें बताना है बस x और y पर का बिंदु बताना है। तो रेखा इसमें तो है 2x + 3y = 8, x अक्ष पर बिंदु कितना है -3, ये तो है दूसरा समीकरण का, ये हो जाएगा x अक्ष पर 2x + 3y = x अक्ष पर बिंदु 4,0 पर काटती है। फिर दूसरा समीकरण का x अक्ष बिंदु ये हो जाएगा। तो फिर लिखेंगे उसी तरह x रेखा, समीकरण है 2x - y = 4, x अक्ष पर -3,0 पर काटती है। उसी तरह बनाना है ये क्वेश्चन सब, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका 3 है, x + 2y = 5 है, और दूसरा समीकरण 2x - 3y = -4। तो समीकरण 1 से हम पहले चल रहे हैं, बिंदु लाएंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 x + 2y = 5, इसमें हम y = 0 लेंगे, तो ये पूरे 0 में हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 5, जो कि हो जाएगा बिंदु 5,0। अब दूसरा बिंदु हम ले रहे हैं y, x बराबर हम ले रहे हैं 1, तो हो जाएगा 1 + 2y = 5, तो 2y बराबर आ जाएगा 5 - 1, जो कि 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, y = 2 आ रहा है, तो ये बिंदु हो जाएगा 1,2। अब ये 2 बिंदु आ गया। अब दूसरा समीकरण से भी 2 बिंदु लाएंगे, तो समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 है 2x - 3y = -4, x बराबर इसमें y बराबर हम 0 रखेंगे, तो ये आ जाएगा 2x बराबर -4, तो 2 दूना 4, x बराबर -2, तो ये बिंदु आ जाएगा -2,0। अब इसमें हम रख रहे हैं y बराबर, अब हम x बराबर 1 ले रहे हैं, तो हो जाएगा 2 - 3y = -4, तो -3y बराबर हो जाएगा -4, ये माइनस में हो जाएगा 2, तो हो जाएगा -3y = -6, तो माइनस प्लस 3 दूना 6, तो y बराबर 2 आ रहा है, तो ये बिंदु आ जाएगा 1,2। तो ये बिंदु लिया है। अब इसका ग्राफ खींचेंगे, तो ये हम बिंदु लिख लिए हैं ये दोनों समीकरण का। तो अब इसमें हम अलग खींच रहे हैं, तो सबसे पहले हम y अक्ष खींचेंगे, तो ये हो जाएगा y अक्ष, इसको बोलेंगे y, इसको बोलेंगे y डॉट। अब खींचेंगे x अक्ष, तो इसको बोलेंगे x और इसको बोलेंगे x डॉट, और दोनों जहाँ पर प्रतिच्छेदी करता है उसको मूल बिंदु बोलते हैं, जो कि 0 हो जाएगा। तो पहला इसमें अंक है 5 तक लास्ट, तो 5 तक हम लेंगे, 1 2 3 4 5, फिर हो जाएगा इसमें -1 -2 -3 -4 तक ले रहे, फिर ऊपर में हो जाएगा -1 +1 +2 +3 +4 +5,
फिर नीचे में हो जाएगा -1, -2, -3, -4। तो इसमें पहला बिंदु है 5,0, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 5,0, x पर 5 और y पर 0। 1,2 अब है, तो 1 यहाँ पर हो जाएगा, ये यहाँ पर 1,2। तो ये हो गया। अब इसको मिला देंगे इस बिंदु को, तो ये हो जाएगा इस तरह, ये टेढ़ा हो गया थोड़ा सा। तो ये हो जाएगा, इसका समीकरण का नाम है x + 2y = 5। अब तीसरा बिंदु है -2,0, यह हो जाएगा x पर -2 0, y पर, तो ये हो जाएगा -2,0। फिर है 1,2, यहीं पर हो रहा है, तो ये दोनों रेखा 1,2 दोनों 1,2 बिंदु पर प्रतिच्छेदी कर रहा है, तो इसको हम मिला देंगे। तो ये हो गया। इस रेखा का समीकरण का नाम लिख देंगे, जो कि है 2x - 3y = -4। तो इसमें बताना है x अक्ष पर का बिंदु बताना है, x अक्ष पर बिंदु काटता है वो वाला। तो इसमें हम लिख देंगे उसी तरह, इसमें रेखा ये इसका पहले लिख रहे, रेखा 2x - 3y = -4 x अक्ष पर -2,0 पर काटती है। इसी तरह इस रेखा का हो जाएगा x रेखा, या x रेखा भी लिख सकते हैं। रेखा हो जाएगा इसमें 2x + 2y = 5 x अक्ष पर बिंदु कितना है 5,0 पर काटती है। तो इसमें ग्राफ में बताना है, जो x अक्ष पर बिंदु काटता है वो बिंदु इसमें बताना है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका चौथा है, इसमें भी 2 समीकरण दिया, उसी तरह ये भी बनेगा। तो हम लिख रहे हैं, हल कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा समीकरण 1 से। समीकरण 1 है x - y = -1। तो ये इसमें x = 0 ले रहे हैं, तो -y = -1 आ जाएगा, -+ प्लस y = 1 आ गया। तो एक बिंदु आ गया 0,1। अब इसमें हम y = 0 लेंगे, तो x बराबर आ जाएगा -1, जो कि आ जाएगा -1,0। तो ये 2 बिंदु आ गया। अब दूसरा समीकरण से, तो समीकरण 2 है 4x + 3y = 24। तो इसमें हम x = 0 रखेंगे, तो ये तो पूरा 0 में हो जाएगा, तो 3y बराबर आ जाएगा 24, 3 8 है 24, y = 8। तो ये बिंदु आ जाएगा 0,8। अब इसमें हम y = 0 रखेंगे, तो ये फिर उसी तरह 0 हो जाएगा पूरा, तो 4x बराबर हो जाएगा 24, तो 4 छक 24, x = 6, तो ये 6,0 आ जाएगा। तो ये बिंदु आ गया। अब इसका आलेख खींचेंगे, तो सबसे पहले इसमें हम y अक्ष खींचेंगे, तो ये हो जाएगा y, और इसको बोलेंगे इसको y बोलेंगे और इसको y डॉट। अब x अक्ष खींचेंगे, तो इसको बोलेंगे x और इसको x डॉट, और दोनों जहाँ पर प्रतिच्छेदी करता है उसको बोलते हैं मूल बिंदु, जो कि 0 हो जाएगा। इसमें लास्ट बिंदु 8 तक दिख रहा है, तो हम 8 तक लेंगे, तो +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8। इधर हो जाएगा +1 +2 +3 +4 +5 +6 तक ले रहे। इधर हो जाएगा -1 -2 -3, इधर हो जाएगा फिर -1 -2 -3। तो इसमें बिंदु है 0,1, x पर 0 y पर 1, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 0,1। अब दूसरा बिंदु है -1,0, तो ये हो जाएगा -1,0। अब इस दोनों बिंदु को मिला देंगे, तो ये मिला दिया। इस रेखा का समीकरण है, उसका नाम देंगे, तो x - y = -1। तीसरा बिंदु है 0,8, इसमें तो कम गया बिंदु, तो इसमें बढ़ाना होगा, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, और मान लीजिए यहाँ पर 8 होगा, तो 0,8, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 0,8, और एक हो जाएगा 6,0, ये हो जाएगा 6,0। अब इसको मिला देंगे, तो ये हो जाएगा इस तरह। तो इस रेखा का समीकरण का नाम है 4x - 3y = 24। अब इसमें x अक्ष पर जो रेखा काटता है उसका बिंदु बताना है। तो इसमें हम फिर लिख रहे हैं रेखा, ये रेखा x - y, रेखा x - 2y बराबर x - y बराबर -1 x अक्ष
एक्स अक्ष पर बिंदु, कितना बिंदु है, -1,0, -1,0 पर काटती है। उसी तरह इस रेखा का हो जाएगा, फिर हो जाएगा रेखा है 4x + 3y = 24। एक्स अक्ष पर बिंदु है इसमें 6,0 पर काटती है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका पांचवा है x + 2y = 1 और x - 2y = 7 है दूसरा समीकरण। तो ये हल कर रहे हैं तो इसमें पहले लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 है x + 2y = 1 है, इसमें हम y = 0 रख रहे हैं तो ये जाएगा x = 1, तो बिंदु आ जाएगा 1,0। अब इसमें हम x = 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 2y = 1, तो 2y बराबर आ जाएगा 1 - 1 जो कि 2y बराबर आ जाएगा 0, जो कि y बराबर आ जाएगा 0। तो ये बिंदु आ जाएगा 1,0। तो इसका भी 1,0 आया और इसका भी बिंदु 1,0 आया। अब दूसरा समीकरण से लाएंगे उसी तरह बिंदु, तो हो जाएगा समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 है x - 2y = 7, तो इसमें y बराबर हम 0 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 7, जो कि हो जाएगा 7,0। अब इसमें हम x = 1 रख रहे हैं तो हो जाएगा 1 - 2y = 7, तो यह आ जाएगा -2y बराबर, यह जाएगा तो इधर 6 हो जाएगा, तो 6 y बराबर आ जाएगा -3। तो ये बिंदु आ जाएगा 1, -3। तो ये बिंदु आ गया। अब इसका आलेख खींचेंगे तो इसमें पहले y अक्ष खींचेंगे तो ये हो जाएगा y अक्ष, इसको नाम देंगे y डॉट, ऊपर को बोलेंगे y सीधे। फिर अब x अक्ष खींचेंगे तो ये हो जाएगा x अक्ष, इसको x अक्ष, ये हो जाएगा x डॉट। और दोनों जहाँ पर प्रतिच्छेदी करता है x और y उसको बोलते हैं मूल बिंदु, जो कि होता है 0,0। तो ये 0 कहते हैं इसको। इसमें लास्ट बिंदु 7 तक दिख रहा है तो इसमें हम 7 तक लेंगे तो प्लस के हो जाएगा, +2 +3 +4 +5 +6 +7। ऊपर में हो जाएगा +1 +2 +3 +4 +5। फिर हो जाएगा -1 -2 -3 -4। फिर इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4। तो पहला बिंदु है 1,0, जो कि ये यहीं पर हो जाएगा 1,0 और 1,0 और दूसरा बिंदु फिर यही है, तो इसको हम मिला देंगे। सबसे पहले ये मिलाएंगे तो ये इस तरह हो जाएगा। इस रेखा का समीकरण का नाम हो जाएगा x + 2y = 1। अब दूसरा बिंदु है, तीसरा बिंदु है 7,0, x पर 7 और y पर 0, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 7,0 और 1,-3 x पर 1 और y पर -3, तो ये हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 1,-3। अब इसको मिला देंगे, तो ये मिला दिए। अब इसका समीकरण लिखेंगे है, इसका समीकरण है x - 2y = 7। तो इसमें देखिए एक समीकरण से एक ही बिंदु एक ही रंग का आया था, जो कि था 1,0 और फिर 1,0। तो इसमें लिख देंगे रेखा x, इसका रेखा हो जाएगा रेखा x + 2y = 1। x अक्ष पर ये हो जाएगा 1 हो जाएगा 1,0 पर काटती है तथा फिर हो जाएगा रेखा, ये हो जाएगा फिर दूसरा रेखा, ये हो जाएगा x - 2y = 7। x अक्ष पर ये एक ही बगल x अक्ष पर ये दोनों बिंदु काट रहा है, तो एक बिंदु ये हो गया, दूसरा बिंदु है 7,0 पर काटती है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका छठा है, ये पहला समीकरण दिया है x + 2y = 1 और दूसरा समीकरण x - 2y = -7। तो इसमें हम हल कर रहे हैं तो ये हो जाएगा समीकरण 1 से। पहले समीकरण 1 से बिंदु लाएंगे फिर 2 से। समीकरण 1 है x + 2y = 1, तो इसमें y बराबर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा x = 1 आ जाएगा, जो कि आ जाएगा बिंदु 1,0। अब इसमें हम y
y बराबर 2 रख रहे हैं तो x प्लस हो जाएगा 2 दूना 4 बराबर 1, जो कि x बराबर हो जाएगा -3। तो ये बिंदु आ जाएगा -3, 2। तो ये बिंदु आ गया। अब इस समीकरण से लाएंगे फिर 2 बिंदु। तो समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 है x - 2y बराबर है -7। अब दूसरा समीकरण ये है x - 2y बराबर -7। तो y बराबर हम इसमें 0 रख रहे हैं तो x बराबर आ जाएगा -7। तो इसका बिंदु आ जाएगा -7, 0। अब इसमें हम x बराबर 1 रख रहे हैं तो ये हो जाएगा 1 - 2y बराबर -7। तो -2y बराबर आ जाएगा -7 और इधर जाएगा तो -1। तो -2y बराबर आ रहा है -8। तो माइनस प्लस 2 चौका 8। तो y बराबर 4 आया। तो इसका बिंदु हो जाएगा 1, 4। तो ये बिंदु आ गया। अब इसका आलेख खींचेंगे। तो ये बिंदु लिख लिए। तो इसमें सबसे पहले हम y अक्ष खींचेंगे। तो ये हो जाएगा y डॉट और इसको नाम देंगे y। फिर x अक्ष खींचेंगे तो ये हो जाएगा x और इसको बोलेंगे x डॉट। और दोनों जहाँ पर प्रतिच्छेदी करता है उसको हम मूल बिंदु नाम देते हैं जो कि 0 होता है। तो इसमें लास्ट बिंदु -7 तक दिख रहा है तो 7 तक लेंगे। तो +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7। फिर हो जाएगा ऊपर में +1 +2 +3 +4 +5 +6। फिर इधर में x पर -7 है तो x पर -7 तक लेना होगा। तो -1 -2 -3 -4 -6 और ये हो जाएगा -7। ये बढ़ा दिए तो इसको नाम दीजिए x डॉट। अब इधर हो जाएगा -1 फिर -2 -3 -4 -5। पहला बिंदु है 1, 0। तो ये हो जाएगा x पर 1 और y पर 0। तो 1, 0। दूसरा बिंदु है -3, 2। x पर -3 और y पर 2। तो ये हो जाएगा। इसके सीखिए यहाँ पर आ जाएगा -3, 2। तो इस बिंदु को अब हम मिला देंगे। तो इसको मिलाएंगे तो ये हो जाएगा इस तरह। तो इस रेखा का समीकरण का नाम दे देंगे जो कि है x + 2y बराबर है 1। अब तीसरा बिंदु है -7, 0। x पर -7 और y पर 0। तो ये यहाँ पर आ जाएगा -7, 0। चौथा बिंदु है 1, 4। x पर 1 और y पर 4। ये यहाँ पर आ जाएगा 1, 4। अब इसको हम मिला देंगे। तो ये मिलाएंगे, इस बिंदु को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा इस तरह। तो इस रेखा के समीकरण का नाम देंगे जो कि है x - 2y बराबर है -7। तो ये हो गया। अब x अक्ष का बिंदु बताएंगे। जो रेखा x पर जो बिंदु काटता है उसका बिंदु बताएंगे। तो इसमें हम लिख रहे हैं रेखा है x - 2y बराबर -7 x अक्ष पर। तो इधर है माइनस के बगल x अक्ष पर है -7, 0। तो रेखा x - 2y बराबर -7 x अक्ष पर बिंदु -7, 0 पर काटती है तथा फिर उसी तरह ये हो जाएगा +x बगल का तथा रेखा। अब ये रेखा हो जाएगा x + 2y। तो x + 2y बराबर 1 x अक्ष पर बिंदु। तो ये हो जाएगा इधर है 1, 0 पर काटती है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। यही 12 का 6 पार्ट था, ये कर लिए।